नमस्कार। जब हम भारत में इस्लाम के आने की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में सिर्फ लड़ाइयों और आक्रमणों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? असल में ये कहानी व्यापार की भी है, नए विचारों की भी है और संस्कृतियों के एक ऐसे मेलजोल की है जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। शतरंज, समोसा और इस्लाम, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब हमारे इतिहास के पन्नों में छिपा है। बने रहिए, इस पड़ताल के आखिर तक ये राज भी खुल जाएगा। अच्छा, तो भारत की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस जगह जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, यानी अरब की धरती पर। जरा सोचिए, 7वीं सदी का अरब। ये एक ऐसी जमीन थी जहां छोटे छोटे कबीले थे जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। हर कबीले के अपने अलग देवी देवता थे जिनकी वो पूजा करते थे। और ठीक इसी माहौल के बीच एक नए संदेश का जन्म हुआ। ये संदेश लेकर आए पैगंबर मोहम्मद, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ। उन्होंने एक ईश्वर की बात की और इन बिखरे हुए कबीलों को भाईचारे का पैगाम दिया। अब देखिए, शुरुआत में उनकी बातों का जबरदस्त विरोध हुआ, इतना कि 622 ईस्वी में उन्हें अपना घर मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इसी सफर को हिजरत कहते हैं और यहीं से इस्लामिक यानी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। 632 ईस्वी में उनके निधन तक उनका संदेश पूरे अरब में अपनी जड़ें जमा चुका था। तो आखिर इस संदेश में ऐसा क्या था? इस्लाम असल में 3 बहुत ही सीधी और सरल बातों पर जोर देता है: समता, समानता और बंधुत्व। मतलब सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। इसका मूल विश्वास बस इतना है कि ईश्वर यानी अल्लाह एक है, उसे मानने वाले सभी एक समान हैं और मोहम्मद उसके भेजे हुए पैगंबर हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था जिसने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। और इस विश्वास को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसके लिए 5 रास्ते या कह सकते हैं 5 स्तंभ बताए गए। पहला, कलमा यानी इस बात को दिल से मानना। दूसरा, नमाज, दिन में 5 बार ईश्वर को याद करना। तीसरा, रोज़ा, रमज़ान के महीने में उपवास रखना। चौथा, ज़कात, अपनी कमाई का 2.5% गरीबों में दान करना। और 5वां, हज, अगर मुमकिन हो तो जिंदगी में एक बार मक्का की यात्रा करना। तो अरब से निकलकर ये नया धर्म धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचने लगा। अब सवाल ये है कि ये भारत कैसे पहुंचा, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी एक दिन में या किसी एक तरीके से नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबी कहानी थी जिसके कई अलग अलग रास्ते थे। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि इस्लाम भारत में सिर्फ तलवार के जोर पर आया, पर यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में इसके भारत आने के 4 बड़े रास्ते थे: अरब के आक्रमण, अरब के व्यापारी, ईरान से आए शरणार्थी और बहुत बाद में तुर्कों का शासक। अगर हम सैन्य रास्ते की बात करें तो पहली कोशिश 636 ईस्वी में हुई थी, जो नाकाम रही। लेकिन जो बड़ी सफलता मिली वो थी 712 ईस्वी में। तब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया और वहां अरब शासन की नींव रखी। पर कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है। इसी दौरान इस्लाम बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीकों से भी भारत की जमीन पर अपनी जगह बना रहा था। जो अरब व्यापारी इस्लाम को मान चुके थे, वो समुंदर के रास्ते भारत के पश्चिमी तट पर आते थे और यहीं बस गए। इसी तरह करीब 900 ईस्वी में जब ईरान पर तुर्क कबीलों ने हमले किए, तो वहां से बहुत से लोग शरणार्थी बनकर उत्तर भारत आ गए। और जाहिर है, वो अपने साथ अपना धर्म और अपनी संस्कृति भी लेकर आए। इस पूरी कहानी का एक और बहुत अहम और शायद सबसे खूबसूरत पहलू है रूहानियत का, आध्यात्म का। ये वो रास्ता था जिसने सरहदों से ज्यादा दिलों को जोड़ने का काम किया, और ये काम किया सूफी संतों ने। और कमाल की बात देखिए, जिस दौर में भारत में भक्ति आंदोलन के संत ईश्वर के लिए प्रेम और निजी भक्ति का संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त इस्लाम में सूफी संत भी तो यही कह रहे थे, अल्लाह से प्रेम करो, उसके लिए खुद को समर्पित कर दो। दोनों की सोच, दोनों के संदेशों में गजब की समानता थी। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हों या पंजाब के बाबा फरीद, इन सूफी संतों की बातों ने आम लोगों के दिलों को छुआ। लोगों को ये समझ आने लगा कि अरे, ईश्वर तो एक ही है, बस हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर, तो कोई भगवान। तो इतने सालों का ये मेलजोल, चाहे वो तलवार के जोर पर हुआ हो, व्यापार के जरिए हुआ हो, या फिर संतों के मीठे संदेशों से, इसका नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये था कि एक साझी विरासत बनी, एक मिली जुली संस्कृति। और यहीं आकर हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, ये सांस्कृतिक लेन देन कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था। भारतीयों ने अरबों से कागज बनाने का हुनर सीखा, चरखा चलाना सीखा, सलवार कमीज जैसे सिले हुए कपड़े पहनने शुरू किए। और हां, वो समोसे और कचौड़ी, वो भी इसी दौर की देन है। दूसरी तरफ अरबों ने भी भारत से बहुत कुछ सीखा। जिन्हें हम अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, वो असल में यहीं से गए थे। उन्होंने हमसे गणित सीखा, ज्योतिष सीखा, हमारा संगीत, आयुर्वेद, और वो हमारा शुरुआती सवाल, शतरंज का खेल, वो भी भारत से ही सीखा गया। तो असल बात यह है कि इस सदियों लंबे लेन देन ने एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब को जन्म दिया जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ल तय की। यहाँ किसी एक संस्कृति ने दूसरी को खत्म नहीं किया, बल्कि दोनों के मिलने से एक नई और ज्यादा समृद्ध संस्कृति का जन्म हुआ। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, हमारे खाने में, हमारी भाषा में, हमारे कपड़ों में, हमारी कला में, इस मिलीजुली विरासत के कौन कौन से रंग हमें दिखाई देते हैं? शायद इस पर सोचने से हमें अपना आज और अपना इतिहास दोनों एक नई रोशनी में नजर आएंगे।